वीडियो में आप जानेंगे व्हाट इज एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स एंड व्हाट आर द प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू द एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स. Let us start. Suppose we have a matrix. This is a matrix, given matrix, and we have to find out the adjoint. To find out the adjoint of this matrix, we have to find out the cofactor of each element. Suppose the cofactor of this element is a11, this element is a12, a13, a21, a22, a23, a31, a32 और a33. कोफैक्टर हमने इसके प्रीवियस वीडियो में देखा था कि हाउ विल यू फाइंड आउट द कोफैक्टर्स. तो हमने कोफैक्टर इसके निकाल लिए, सभी एलिमेंट्स के कोफैक्टर निकाल लिए, फिर उसकी एक मैट्रिक्स बना दी. अब इस मैट्रिक्स का अगर मैं ट्रांसपोज ले लूं, ट्रांसपोज ऑफ दिस मैट्रिक्स, देन दिस विल बी द adjoint of a matrix. This is adjoint of A. Means this adjoint of A will be what? Transpose of this means it is A11, A21, A31. इसका ट्रांसपोज हमें करना है, रोज और कॉलम को चेंज कर देना है. तो A12, A22, A32, A13, A23 and A33. So this is known as adjoint of a matrix. Means क्या करना है, सारे एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स ले लेने, कोफैक्टर मैट्रिक्स बनानी है और कोफैक्टर मैट्रिक्स के का हमें ट्रांसपोज कर देना है. तो दैट इज नोन एज एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स. We have to find out the adjoint of this matrix. So first of all we will find out the cofactors. Cofactor of this element, removing this column and this row will get 4. 1 plus 1 2 है तो प्लस होगा. A12 इसको हटाया ये बचा 1, लेकिन 1 और 2 3 होगा तो ये ओड होगा, -1 मिलेगा. A21 इसको हटाया बचा 3 और ये 2 1 है तो 2 plus 1 3 होगा, मीन्स ये माइनस, यहाँ ओड होगा वहां माइनस, क्योंकि -1 रेज़ टू द पावर i प्लस जे जो अपन डिटेल में पढ़ चुके हैं. A22 इसको रिमूव किया, इसको रिमूव किया, 2 बचा और 2 plus 2 क्या होगा 4, ये पॉजिटिव रहेगा. तो एडजॉइंट ऑफ ए ये होगा A11, A12 और A21 और A22. मैंने यहाँ पे कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ही लिखा है. इसका मतलब क्या मिल जाएगा आपको, A11 इज व्हाट 4, A12 -1, A21 -3, A22 2. So this is the adjoint of A. यह एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कि हम डायरेक्ट विदाउट फाइंडिंग दिस वी कैन फाइंड आउट द एडजॉइंट. मतलब एडजॉइंट ऑफ ए को हम डायरेक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं. किस केस में, इफ दैट मैट्रिक्स इज ऑफ ऑर्डर 2. मैट्रिक्स जो है वो 2 क्रॉस 2 की होनी चाहिए. अगर 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, A11, A12, A21, A22, ये 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है. तो एडजॉइंट फाइंड आउट करने के लिए, ये केवल 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स के लिए ही शॉर्टकट है. तो हमें क्या करना है, इनको इंटरचेंज करना है और इनके साइन चेंज करना है. साइन चेंज करना मीन्स प्लस माइनस आपको चेंज करना है. देखिए यहाँ 2 और यहाँ 4 था तो ये 4 2 हो गया और ये दोनों पॉजिटिव थे, दोनों नेगेटिव हो गए. तो ये एक शॉर्टकट है एडजॉइंट ऑफ ए इफ दैट मैट्रिक्स इज ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2. Going to discuss an important properties related to adjoint of a
matrix. If A into adjoint of a matrix we have to find out, or adjoint of matrix into A, then it is equal to determinants of A into identity matrix. Let us we take for verification, let us we take a matrix that is A11, this is the one of the matrix we take, and we find out the adjoint of this matrix. So we know that adjoint of this matrix is what? It is transpose of cofactor matrix. So cofactor matrix में A11, A12, तो रोज और कॉलम को इंटरचेंज कर देंगे, जैसा पेपर ने पहले पढ़ा है. So this is the adjoint of matrix A. Now we have to prove that A into adjoint of A. So A into adjoint of A we will find out. So we will write here A matrix, matrix A लिखेंगे यहाँ. And here adjoint of A. This is adjoint of A. Now we will multiply this matrix. So A11 into A11. So it is A11 into A11 plus A12 into capital A12, A13 into capital A13. So we'll get what? This is what? Sum of product of elements of a row and its cofactor. एक रो के एलिमेंट्स और कोफैक्टर को मल्टीप्लाई कर दिया, तो एलिमेंट्स और रो के कोफैक्टर को हम मल्टीप्लाई कर देते तो हमें क्या मिलता है? डिटर्मिनेंट. ये हमने कोफैक्टर और माइनस में पढ़ा था कि A11 A11, A12 A12. और अगर मैं इस रो को इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या मिलेगा? A11 इंटू A21, A12 इंटू A22 एंड A13 इंटू A23. देखिए, तो ये जो है इसकी वैल्यू डिटरमिनेंट्स ऑफ ए मिलेगी और इसकी वैल्यू दिस इज व्हाट? सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए रो टू द कोफैक्टर ऑफ अनदर रो. तो दूसरी रो के कोफैक्टर और एक रो के एलिमेंट, इनको अगर हम मल्टीप्लाई करके उनका सम करेंगे तो दिस इज 0. ये भी हमने प्रॉपर्टी पिछले वीडियो में डिस्कस किया था जब हम कोफैक्टर और माइनस पढ़ा था. मतलब कि जहां भी ऐसी सिचुएशन होगी वहां डिटरमिनेंट्स ऑफ ए मिलेगा, जहां भी ऐसी सिचुएशन होगी वहां आपको 0 मिलेगा. तो देखिए यहाँ कहाँ ऐसी सिचुएशन होगी. देखिए इस फर्स्ट केस में भी जैसा आपने देखी, यहाँ आपको डिटरमिनेंट्स ऑफ ए मिलेगा, लेकिन फिर इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 है, ये 2 है, मतलब यहाँ 0 मिलेगा. फिर यहाँ भी देखो ये एलिमेंट्स है और ये कोफैक्टर दूसरे थर्ड रो के हैं, तो ये भी 0 मिलेगा. फिर यहाँ पे सेकंड रो के एलिमेंट्स है और फर्स्ट रो के कोफैक्टर है, मींस ये 0 मिलेगा. यहाँ पे सेकंड रो के एलिमेंट, सेकंड रो के कोफैक्टर, मतलब कि डिटरमिनेंट्स ऑफ ए. सेम रो के एलिमेंट और कोफैक्टर होंगे तो डिटरमिनेंट्स ऑफ ए, और अगर डिफरेंट के होंगे तो 0. ऐसे यहाँ 0 0 0 और डिटरमिनेंट्स ऑफ ए. यहां से डिटरमिनेंट्स ऑफ ए अगर मैं कॉमन ले लेता हूं तो डिटरमिनेंट्स ऑफ ए कॉमन हो जाएगा, बचेगा क्या? 1 0 0 0 1 0 0 0 1. और ये आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स, मीन्स हमने प्रूव कर दिया कि डिटरमिनेंट्स ऑफ ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट्स ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, मीन्स एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट्स ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स. In the same way, we can prove that adjoint of A into
A is equal to determinants of A into identity matrix. Singular and non-singular matrices. If we take a matrix A, that is square matrix. अगर A एक square matrix है, and if we are going to find out the determinants of this matrix, and the determinants of this matrix is equal to 0, there are two possibilities. Determinants of this matrix is 0 or determinants of this matrix is non-zero. If determinants of this matrix is 0, then that is known as singular matrix. And if determinants of this matrix is not 0, then it is known as non-singular matrix. Later we discuss that inverse of non-singular matrices are possible. Means non-singular matrices are invertible. See, suppose we take a matrix A and it is 1, 2, 4, 8. And if you want to find out determinants of A, then it is what? Determinant of this. So 1 8 ja 8 and 4 2 ja 8. It is 0. Means it is what? Singular matrix. This is what? Singular matrix. And if you take another example, suppose 1 2 3 4. And if you want to find out the determinants of this matrix, then this 1 2 3 4. So what we get? 4 1 ja 4 and 3 2 ja 6, that is minus 2, and it is not equal to 0. So it is what? Non-singular matrix. This is non-singular matrix. This is non-singular matrix. Stop. If we have two matrices A and B, both the matrices are non-singular. If both the matrices are non-singular, then we will, if we find out A into B or B into A, then both will be also non-singular. And both matrices should be of the same order. It is possible for two matrices, two non-singular matrices of the same order. A into B or B into A will be also non-singular matrix. Okay. Now one more property. If we find out the determinants of A into B, then this is equal to determinants of A into determinants of B. This is also one of the important property of determinants. If we want to find out, if we find out the determinants of multiplication of two matrices, then this is equal to the multiplication of determinants of the both matrices. एक प्रॉपर्टी यहाँ डिस्कस की थी, अप्रूव किया था, वेरीफाई किया था कि एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट्स ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स. यहीं से हम एक इम्पोर्टेंट रूल, एक इम्पोर्टेंट रिलेशन जो है यहाँ से हम निकालना चाह रहे हैं. देखिए क्या होगा वो. डिटरमिनेंट्स ऑफ ए एंड दिस इज व्हाट आइडेंटिटी मैट्रिक्स. सपोज वी टेक दिस मैट्रिसेस आर ऑफ ऑर्डर 3. अगर इनको ऑर्डर 3 की मैट्रिसेस मीन्स ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स of order 3. This A is what is? A is square matrix of order 3. Then identity matrix 1 0 0 0 1 0 and 0 0 1. And if we take determinants both sides, अगर दोनों तरफ हम determinants बना दें तो this into this, determinant of this into this, so adjoint of A into A, determinants of this
will be of determinants of this. So this is what, if you multiply it in this matrix, what we get? Determinants of A 0 0 0, determinants of A 0 0 0, determinants of A. और अब इसका डिटरमिनेंट्स हम फाइंड आउट करें तो ये होगा हमारे पास डिटरमिनेंट्स ऑफ A 0 0 0, determinants of A 0 0 0, determinants of A. Now, if we take determinants of A common from this row, determinants of A common from this row and this row, तीनों रोज में से हम determinants of A को कॉमन लेंगे तो determinants of A क्यूब हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, और ये जो बचेगी ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी और दिस मैट्रिक्स इनटू दिस मैट्रिक्स. तो अभी हमने जस्ट रूल पढ़ा था कि डिटरमिनेंट्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस इज इक्वल टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिटरमिनेंट्स ऑफ बोथ द मैट्रिसेस. तो ये दिस इज इक्वल टू दिस एडजॉइंट ऑफ ए, डिटरमिनेंट्स ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इनटू ए. तो ये एडजॉइंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट्स ऑफ ए. यहाँ क्या बचेगा आपका डिटरमिनेंट्स ऑफ ए क्यूब इंटू 1, क्योंकि दिस इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स एंड वैल्यू ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज इक्वल टू 1. ये इधर ट्रांसपोज होगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो यू विल गेट एडजॉइंट ऑफ ए, डिटरमिनेंट्स ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, ये डिवाइड होगा तो पावर आपकी एक कम हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी 3 माइनस 1 2 पावर. देखिए यहां से हम एक इंपॉर्टेंट रूट कंक्लूड कर रहे हैं. ये तो मैंने यहाँ ऑर्डर 3 की मैट्रिक्स ली. अगर कोई भी दूसरे ऑर्डर की अगर हम मैट्रिक्स लें तो यहाँ ऑर्डर 3 की मैट्रिक्स ली तो यहाँ हमें मिला 2. अगर मैं ऑर्डर n की मैट्रिक्स लेता हूं, यस, अगर मैं इसको जनरलाइज करूं इस रूल को, इसके लिए ले फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, अगर n ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स है के लिए लेंगे, एंड दैट मैट्रिक्स इज व्हाट A इज व्हाट स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, देन adjoint of A will be determinants of A raised to the power n minus 1. So this is one of the important property. You will get MCQ on the basis of this property.